ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुमंडलाय नमः। हम गुरवे नमः। जैसा कि पीछे चर्चा हुई पिछले एपिसोड में कि एक ही तत्व है जो संपूर्ण भुवन में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यहां तक कि कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड का उद्भव उसी तत्व से हुआ है। उसी तत्व को परब्रह्म की संज्ञा दी जाती है। परब्रह्म शिव और शक्ति, ब्रह्म और माया, पुरुष एवं प्रकृति के संयुक्त रूप को अध्यात्म में माना गया है। और परब्रह्म विशेष रूप से निर्गुण ब्रह्म का वाचक है। यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो पुरुष और प्रकृति है, तो प्रकृति का भी व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप दोनों ही है। अव्यक्त रूप में वही प्रकृति परामाया है, जिसको हम पराम्बा कहते हैं। और परामाया जब व्यक्त होती है तो वह प्रकृति के रूप में व्यक्त होती है, स्थूल प्रकृति के रूप में व्यक्त होती है। और जब यह ब्रह्मांड लय होता है तो अपरामाया का विस्तार समाप्त होकर के वह परामाया में लीन हो जाती है और परम माया परब्रह्म से संयुक्त होकर पुनः निष्कल ब्रह्म की स्थिति में हो जाती है। ऐसा हमारे सनातन शास्त्र का मानना है। विज्ञान और अध्यात्म, इन दोनों की दृष्टि में अंतर है। विज्ञान की दृष्टि है कि जो कुछ संकल्पना की जाए, जिसको अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको सत्यापित किया जा सके भौतिक रूप में। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मन अर्थात माइंड जैसी जो साइकोलॉजिकल एंटिटी है, उसको विज्ञान सत्यापित नहीं कर सकता। शरीर विज्ञान में यदि आप किसी के शरीर का उच्छेदन करें और उसके सब अंग निकाल लें तो भी मन नहीं मिलता। तो विज्ञान को यहां से जवाब मिल जाता है, यहां से उत्तर मिल जाता है कि हर जो मनोजगत की चीजें हैं, जो अध्यात्म की चीजें हैं, जो आध्यात्मिक एंटिटीज हैं, उनको विज्ञान सत्यापित नहीं कर सकता, कम से कम अभी। यद्यपि विज्ञान का विकास हो रहा है और विज्ञान प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास है। प्रकृति के रहस्यों को जितने स्तर तक विज्ञान ने समझा है और सत्यापित किया है, उसे ही विज्ञान मानता है। जैसे कि पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, ये तो हमेशा से होता आया, लेकिन न्यूटन ने इस पर विशेष ध्यान दिया। मैथमेटिकली कैलकुलेट करके उन्होंने 3 नियम दिए, उनको विज्ञान मानता है। और आज की जो क्वांटम साइंस है, उसमें कई जगह तो न्यूटन के लॉज हैं वो भी फेल हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि मनोजगत की चीजें, अनुभव की चीजें, अध्यात्म जगत के हर अनुभव को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता, यद्यपि उसका अनुभव किया जा सकता है। यहां से विज्ञान और अध्यात्म का मार्ग भिन्न हो जाता है। तथापि ऊर्जा के विभिन्न रूपों का मनुष्य पर और अन्य जीव जंतुओं पर, हमारे परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको विज्ञान द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। तो अब हम आते हैं मूल प्रश्न पर। जो ईश्वर तत्व है, जो अव्यक्त से व्यक्त होता है और व्यक्त होता है नाद रूप में, ओंकार के रूप में, प्रणव के रूप में और तेज के रूप में। तो जैसा मैंने पिछली चर्चा में कहा था कि जो प्रसार की जो ध्वनि है, वो एक लंबी दीर्घकालीन उच्चारित ध्वनि है, जिसको हमारे ऋषियों ने ओम के रूप में परिभाषित किया है, प्रणव के रूप में मान्यता दी है, वेदादि के रूप में मान्यता दी है। और यह माना जाता है कि समस्त ध्वनियों की उत्पत्ति उसी ओंकार से हुई है। उसी प्रकार जो तेजमय ब्रह्म है, तेज रूप ब्रह्म है, वह ब्रह्म, उसकी अवस्थिति और उसको ईश्वर मानने की जो परंपरा है, वो भी सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान है। नाद या तेज,
ये दो चीजें हैं जिनको सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। जैसे बाइबल की चर्चा हुई, ओल्ड टेस्टामेंट की, तौरेत की, कि मोसेस जो है वो तूर पे गए और उनको वहां रोशनी दिखी और आवाज सुनाई पड़ी, वो बेहोश हो गए। तमाम इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, मोसेस का, तरह तरह की बातें कह के कि भाई हमको बुलाते, मूसा को क्यों बुलाया। कोई कहता है कि हुजूर मूसा नहीं हूं मैं, ताबे नजर भी है। कोई कहता है कि हमें भी बारगाहे नाज में लेते चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। कोई कहता है कि या खुदा तुमने मूसा को बेकार बुलाया, हमको लुत्फ आता अगर आपको भी लुत्फ आता अगर आप हमको बुलाते हैं। जिसकी नजरों में ताबे नजारा न हो उसको जलवा दिखाने से क्या फायदा। तो ये तो अपनी अपनी बातें हैं, थोड़ी हल्की बातें हैं, किसी भी धर्म को इस तरह कहना नहीं चाहिए। और मैं वही कह रहा हूं जो मैंने सुना है, ये मेरी अपनी उपज नहीं। कहने का अर्थ यह है कि मूसा जब उस पहाड़ पर गए जिसका जिक्र है पवित्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में, तौरेत में, तो उनको ज्योतिष स्वरूप परमात्मा के दर्शन हुए और परमात्मा की वाणी सुनाई पड़ी। इसी तरह का वाकया कुरान के बारे में है, मोहम्मद साहब के बारे में है कि वो एक गार में बैठे थे और उन पे कुरान की आयतें नाजिल होना शुरू हुई। उन्होंने और लोगों को बताना शुरू किया। हालांकि अब ये कहना कि जो कुरान आज है ये वही कुरान है जो उनके ऊपर नाजिल हुई थी, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहीं का इतिहास जो ये बताता है, उसके तमाम किताबें, उन्हीं की जो किताबें हैं, हदीसें हैं, उनसे ये पता चलता है कि जो उनकी बेटी थी उन्होंने तमाम जो आयतें थी स्त्रियों से संबंधित उनको हटवा दिया। और कुछ कहते हैं कि भाई वो पत्ते पे लिखी थी, बकरी खा गई तो वो नष्ट हो गई। और यह भी सुनने में आता है कि उस्मान जब खलीफा बने तो उन्होंने तमाम कुरानें जो थी वो जलवा दी और एक ही कुरान रहने दी। तो यह भी संभव है कि उसमें वो कुछ जोड़ दिए हों या घटा दिए हों। खैर ये उनका अपना काम है, हमें उससे भी कोई वास्ता नहीं। हमें वास्ता इस चीज से है कि ईश्वर जब किसी के सामने अपना अनुभव प्रकट करता है तो वह ज्योति के रूप में करता है, शब्द के रूप में करता है। हजरत मोजेस के सामने भी ऐसा ही हुआ और हजरत मोहम्मद के ऊपर भी कुरान नाजिल हुई शब्द रूप में, जिसे उन्होंने उपदेश किया और बहुत लोगों का अपने जीवन में उसके बाद भी उन्होंने उपकार किया। अब वही बात हमारे गुरु नानक महाराज लिखते हैं, एक ओंकार सत्यनाम। वही बात जैन मुनि, बौद्ध मुनि, सभी जो हमारे भारतीय मूल के जो धर्म हैं, सिख, जैन और बौद्ध, वह ध्वनि को प्रधानता देते हैं। ओंकार की मान्यता बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, हमारे सनातन में तो है ही, सिखों में भी है। और पारसी जो हमारे भाई हैं, आज बहुत कम रह गए हैं, वह लोग ज्योति की पूजा करते हैं, यानी वहां भी तेज स्वरूप परमात्मा की पूजा होती है। तो इस प्रकार जो परमात्मा का, जो ईश्वर का व्यक्त रूप है, उसमें सबसे प्रथम रूप है ध्वनि रूप, दूसरा रूप है तेजोमय रूप, और ध्वनि और प्रकाश यह दोनों ऊर्जा के रूप विज्ञान मानता है। अब यहां तक तो बात आती है कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, फिर वह सगुण होता है, अपनी इच्छा से वह व्यक्त होता है, और वह ब्रह्म किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकता है। जब सगुण ब्रह्म जो निर्गुण ब्रह्म है सगुण रूप में व्यक्त होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि निर्गुण यदि ब्रह्म है और उसकी उपासना तेज रूप में की जा सकती है और ध्वनि के रूप में की जा सकती है, जैसा कि अधिकतर जो बड़े तमाम संत हुए हैं उन्होंने इस तरह का उपदेश किया है, और तमाम प्रकार के संप्रदाय हमारे सनातन के अंदर ही हैं जो ध्वनि रूप पर विशेष, मंत्र पर विशेष जोर देते हैं, ज्योति रूप की आराधना पर विशेष बल देते हैं। यहां तक कि अगर आप अरब का इतिहास देखेंगे तो जिस समय
मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार शुरू किया, उस समय एक विशेष व्यक्ति का जिक्र है जो सितारों की उपासना करता था, यानी जो आकाशीय पिंड हैं उनकी उपासना करता था। हमारे सनातन की दृष्टि व्यापक है, इसमें सबकी जगह है। हम, चूंकि हमारी जो दृष्टि है सनातन की वो ये है कि ये जो ब्रह्म है वो सब जगह है। तो हम पेड़ को भी पूजते हैं, हम पहाड़ को भी पूजते हैं, हम जानवर को भी पूजते हैं, हम आदमी को भी पूजते हैं, हम मनुष्येतर योनियों को पूजते हैं, जिनमें प्रधान देवता है। जो देवता है वो क्यों देवता कहलाते हैं? क्योंकि वो देते हैं, ददाति सा देवता। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि देवताओं और मनुष्यों का क्या संबंध है।